नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल्स आरजे नर्सिंग एकेडमी पर। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो पे बात करने वाले नोट सेट 2021 का शिफ्ट सेकंड के क्वेश्चंस पेपर के बारे में, जो कि इंपॉर्टेंट आने वाले जितने भी नोट सेट के एग्जाम हैं उनके लिए। और टोटल इसके अंदर 185 क्वेश्चंस रहने वाले, जिसमें से 100 तक यहाँ पे बात कर चुके हैं। नेक्स्ट जो ये वीडियो है इसके अंदर आगे बात करेंगे। इसके अंदर जीके प्लस जो भी अन्य एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस है और जीके से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है सभी को यहाँ पे इंक्लूड कर लिया गया है, तो पूरा डिटेल से बात करेंगे। तो इसके अंदर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 101। व्हाट इज़ द यूज ऑफ केएमसी। केएमसी का यूज जो कंगारू मदर केयर है उसका यूज क्या रहने वाला है। चार ऑप्शंस है। टू प्रिवेंट इन्फेक्शंस, एज ए कॉन्ट्रासेप्टिव और इंक्रीज ब्रेस्ट फीडिंग और टू प्रिवेंट हाइपोथर्मिया। तो चार ऑप्शन है, चारों में से राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है ऑप्शन डी, टू प्रिवेंट हाइपोथर्मिया। कंगारू मदर केयर जो केएमसी क्या होता है, केएमसी को डिस्क्राइब कर दिया गया है। केएमसी इज द लो कॉस्ट अप्रोच फॉर द केयर ऑफ लो बर्थ वेट बेबी। दिस मेथड्स वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय डॉक्टर एडर रे इन 1978। डेफिनेशंस केएमसी की क्या दी गई है। केएमसी इज ए स्पेशल वे ऑफ केयरिंग लो बर्थ वेट LBW babies by skin to skin contact to promote their health and well-being by the effective thermal control, breastfeeding and bonding. KMC is initiated at the hospital and continue at the home. इनिशिएटेड हॉस्पिटल के अंदर किया जाता है और इसको कंटिन्यू होम के अंदर भी रख सकते हैं। 3 पॉइंट इसके अंदर केएमसी के अंदर इंपॉर्टेंट माना गया है। पोजीशन जो कि स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट रहता है, न्यूट्रिशंस, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग और early discharge and follow-up KMC should be continue at the home. Next questions. A patient on lithium therapy serum lithium level should be monitored after the first dose of 12 hours, 24 hours, 6 hours or 48 hours. तो right answer is 12 hours. Next questions. 103 ड्यूरेशन ऑफ द सेकेंडरी पीपीएच। सेकेंडरी पीपीएच का ड्यूरेशन क्या रहने वाला है, तो राइट आंसर यहाँ पे है आफ्टर 24 आवर्स टू 6 वीक ऑफ द पोस्टमार्टम पीरियड्स। देयर आर 2 टाइप ऑफ पीपीएच, अर्ली या प्राइमरी पीपीएच, लेट या सेकेंडरी पीपीएच। प्राइमरी पीपीएच होता है फर्स्ट 24 आवर्स आफ्टर द डिलीवरी और सेकेंडरी पीपीएच होता है आफ्टर द फर्स्ट 24 आवर्स फॉलोइंग द डिलीवरी। डिलीवरी के बाद में फर्स्ट जो 24 आवर्स तक जो ब्लीडिंग होती है उसको बोला जाता है सेकेंडरी पीपीएच। सीवीएटी ऑफ पीपीएच को अगर बोला गया है तो माइनर ब्लड लॉस लेस देन 1 लीटर, मेजर को बोला गया ब्लड लॉस मोर देन 1 लीटर और सीवियर को बोला गया ब्लड लॉस मोर देन 2 लीटर। इट इज आल्सो नोन एज मैसिव पीपीएच। इट मीन्स पेशेंट इज लॉस्ट 30% ऑफ द ब्लड वॉल्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चंस। मैक्सिमम चांस ऑफ सियाटिक नर्व इंजरी ड्यूरिंग विच साइट ऑफ IM इंजेक्शन। तो सियाटिक जो नर्व होती है उसका मैक्सिमम चांस कहाँ पे देखने को मिलता है इंजरी के लिए, तो वेंट्रोग्लूटियल, डोर्सोग्लूटियल, वास्टस लेटरलिस और डेल्टोइड मसल। तो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन बी, डोर्सोग्लूटियल मसल्स। नेक्स्ट क्वेश्चंस। कट पॉइंट ऑफ फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल इंडिकेट द डायबिटिक मेलाइटस। तो क्या कट पॉइंट इसमें रखा गया है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, मोर देन 126 mg पर डेसीलीटर। ये क्वेश्चन था फास्टिंग ब्लड शुगर का। इन विच ब्लड सैंपल टेकन इन द एम्प्टी स्टोमक, मतलब खाली पेट आपको सैंपल देना है। इट इज़ यूजुअली डन बाय द ग्लूकोमीटर या लैब के अंदर भी करवा सकते हो। रिजल्ट की अगर बात करें तो नॉर्मल जो ब्लड शुगर लेवल है तो 70 to 100 mg पर डेसीलीटर माना गया है। प्री डायबिटिक 110 से 125 और डायबिटिक मोर देन 126 यदि आपका है तो आपको यहाँ पे डायबिटिक माना जाएगा। इफ़ रिजल्ट इज मोर देन 126 देन OGTT टेस्ट शुड बी डन फॉर द कन्फर्मेशन ऑफ द डायबिटिक मेलाइटस। तो OGTT जो टेस्ट है वो कन्फर्मेटरी डायबिटिक मेलाइटस टेस्ट यहाँ पे माना गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 106। सीक्वेंस ऑफ द डॉफिंग। डॉफिंग का यहाँ पे सीक्वेंस पूछा गया है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। हैंड हाइजीन, ग्लव्स, आई गोगल और गाउन देन मास्क, ये इसका यहाँ पे सीक्वेंस माना गया है। डॉनिंग और डॉफिंग दोनों का सीक्वेंस यहाँ पे दिया गया है, वो भी आप यहाँ पे रीड कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 107। विच स्टेट इन इंडिया दैट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द सेफ्रॉन। कौन सा स्टेट है इंडिया का जहाँ पे सबसे ज़्यादा सेफ्रॉन वहाँ पे उत्पादन होता है। कर्नाटका, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू एंड कश्मीर। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 108। अकॉर्डिंग टू WHO हाइपोथर्मिया
इज कंसिडर्ड इन द न्यू बॉर्न अकॉर्डिंग टू एक्सलरी टेम्परेचर। तो हाइपोथर्मिया उसको कब बोला जाता है एट WHO को अकॉर्डिंग। 108 का राइट आंसर ऑप्शन ए 36.5 डिग्री सेंटीग्रेड, यदि है तो उसको हाइपोथर्मिया बोला गया है। ए न्यू बॉर्न वाज कंसिडर्ड टू बी हाइपोथर्मिक व्हेन इट इज एक्सलरी टेम्परेचर वाज लेस देन 36.5 डिग्री सेंटीग्रेड या 97.7 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 109, रिकमेंडेड डोज ऑफ एड्रेनालिन या एपिनेफ्रिन यूज इन द पीडियाट्रिक। राइट आंसर इज ऑप्शन सी 0.01 mg पर kg बॉडी वेट, 0.1 ml पर kg या 1:10,000। ओके, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, स्टैंडर्ड डोज एपिनेफ्रिन करंटली रिकमेंडेड बाय द इन अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन फॉर द पीडियाट्रिक रिसस्टेशंस इज 0.01 mg पर kg बॉडी वेट, 0.1 ml पर kg ऑफ 1:10,000 सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 110, ECG चेंजेज इन द हाइपोकेलेमिया कंडीशन। हाइपोकेलेमिया कंडीशन के अंदर ECG चेंजेस क्या आपको देखने को मिलेगा? तो राइट आंसर्स यहाँ पे है ऑप्शन सी, प्रोमिनेंट यू वेव आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, कौन हाइपोकेलेमिया में क्या क्या कंडीशंस है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। एस्टिस जो सेगमेंट है वो डिप्रेशन मिलेगा, और सेलो फ्लैट और या इन्वर्टेड टी वेव, देन प्रोमिनेंट यू वेव है वो यहाँ पे मोस्टली आपको दिखाई देने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 111, इलेक्ट्रिक मदर विथ कार्पोपेडल स्पाज्म कम इन द इमरजेंसी डिपार्टमेंट, व्हाट इज द इनिशियल एक्शन। तो क्या इनिशियल एक्शन यहाँ पे रहने वाला है? कार्पोपेडल स्पाज्म इसको हो रखा है, इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आई है। तो राइट आंसर है कैल्शियम ग्लूकोनेट 10 ml IV ओवर द 10 मिनट। कैल्शियम ग्लूकोनेट उसको डायरेक्ट देना है। देन इमीडिएट ट्रीटमेंट ऑफ द एक्यूट हाइपोग्लाइसीमिया पेशेंट, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कैल्शियम ग्लूकोनेट 10% 10 ml ओवर द 10 मिनट का अंडर देना है। व्हाट इज द बेस्ट नर्सिंग एक्शन इन द लेटेंट फेज ऑफ द फर्स्ट स्टेज ऑफ द लेबर। फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर लेटेंट फेज में आपका क्या एक्शंस रहने वाला है? तो राइट आंसर है एम्बुलेट टू द क्लाइंट। क्लाइंट को एम्बुलेट यहाँ पे मतलब इधर उधर घुमाना है। देन फेज ऑफ द फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, लेटेंट फेज, एक्टिव फेज और ट्रांजिशन फेज। लेटेंट फेज सर्वाइकल डायलेशन 1 to 3 सेंटीमीटर होता है, उस एक्टिव फेज में 4 to 7 सेंटीमीटर, और ट्रांजिशन जो फेज है उसमें 8 to 10 सेंटीमीटर माना गया है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ द एंटीसाइकोटिक ड्रग्स एक्सेप्ट। तो एक्सेप्ट पूछा गया है, तो राइट आंसर्स के बारे में बात करते हैं। राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला एल्प्राजोलाम, और क्लोनाजेपिन, ओलेंजेपिन और क्वेंटिपिन ये क्या रहने वाला एंटीसाइकोटिक ड्रग्स है, जबकि जो एल्प्राजोलाम है ये एंटीसाइकोटिक ड्रग्स इसको नहीं माना गया है। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द असेसमेंट ऑफ द ब्रेस्ट कैंसर। तो इसका ब्रेस्ट कैंसर जो चेक करने का असेसमेंट का जो करेक्ट सीक्वेंस क्या रहने वाला है? तो राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है क्लिनिकल इवाल्युएशन, मेमोग्राम, देन टिश्यू बायोप्सी, ये इसका करेक्ट सीक्वेंस है। Then test and procedures used to diagnose breast cancer include clinical breast examinations like inspection and palpation BAC, then mammogram, breast ultrasound, removing a sample breast cell for the testing जो कि biopsy होता है, breast magnetic resonance imaging मतलब MRI यहाँ पे आपको करवाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 115, a patient comes in the emergency with burn injury of the 40%, then what is the first nursing intervention? तो फर्स्ट नर्सिंग इंटरवेंशन क्या रहने वाला है? प्रिवेंशन ऑफ द हाइपोवोलेमिक शॉक, क्योंकि पेशेंट 40% यहाँ पे जल चुका है, तो उसका आपको हाइपोवोलेमिक जो शॉक है उससे प्रिवेंट कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कॉन्शियस चाइल्ड कम इन द एस्पायरेशन एंड गैस्पिंग, healthcare provider tried to the evaluate resuscitations but not success, that what is the next actions to the priority? तो क्या इसका प्रायोरिटी रहने वाला है? हाई फ्लो ऑक्सीजन यहाँ पे आपको देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए नर्सिंग केयर बेड रिडन पेशेंट विथ प्रेशर अल्सर 2 hourly position changes, massaging, rub the back, pressure, sore, does not healed, what is the expected problem? क्या expected problem हो सकती है? Do not apply cream, inadequate amount carbohydrate और inadequate amount of protein और massaging। तो राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला ऑप्शन सी, inadequate amount of the
प्रोटीन, उसको इनएडिक्वेट जो अमाउंट है उसको प्रोटीन प्राप्त हो रहा है। व्हाट इज़ द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्क्रब नर्सेज इन द ओटी, ओटी के अंदर जो स्क्रब नर्सेज है उसका क्या रोल रहने वाला है, तो राइट आंसर है मैनेज फॉर द ग्लव्स एंड गाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पेशेंट इज नॉट एबल टू स्लीप ऑन ड्यूटी नर्स, व्हाट इज द सजेशन टू हिम, एक पेशेंट एबल नहीं है सोने के लिए तो नर्स ड्यूटी नर्सेज क्या उसको सजेस्ट करेगी, राइट आंसर है लिसनिंग स्लो म्यूजिक, स्लो म्यूजिक आपको सुनना है, ये भी एक थेरेपी है तो इससे भी आप सो सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 120, व्हाट इज़ द बेस्ट मेथड टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन इन द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में बेस्ट मेथड कौन सा है स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए, तो यहाँ पे राइट आंसर है हैंड वॉशिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 121, फॉलोइंग आर एसोसिएटेड विद द पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर एक्सेप्ट, और एक्सेप्ट बहुत से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो राइट आंसर है यहाँ पे चीयरफुली एंजॉइंग द मोमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 122, ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्सिबल फॉर द लैक्टेशनल मास्टाइटिस, तो कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है लैक्टेशनल मास्टाइटिस के लिए, तो राइट आंसर है यहाँ पे स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 123, ए नॉर्मल वेजाइनल लेबर इज कंड्यूस्ड विथ एक्टिविटी विल बी ऑलवेज प्रेजेंट इन दिस प्रोसीजर, कौन सी एक्टिविटी है जो यहाँ पे आपको दिखाई देने वाली है, गिव द पेरिनियल सपोर्ट, जो कि आपको क्या करना है पेरिनियल सपोर्ट वहाँ पे रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 124 जो कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, मैच द फॉलोइंग करेक्टली आपको यहाँ पे मैच करवाना है, तो इसके अंदर जो दिया गया है डिजीज़ और रूट दोनों का दिया गया है, जो डिजीज़ है इसमें वैक्सीन किस रूट से दी जाती है ये यहाँ पे दिया गया है, तो फर्स्ट है मीजल्स को किस रूट से दिया जाता है, तो ये भी आपको देखना है। सबसे पहले इसमें बात करते हैं मीजल्स के बारे में, तो मीजल्स है यहाँ पे आपको सबक्यूटेनियस दिया जाता है, ओके, और बीसीजी कैसे दिया जाता है, यहाँ पे बीसीजी इंट्राडर्मल दिया जाता है। देन यहाँ पे 3 नंबर का जो हिब है ये रहने वाला है इंट्रामस्कुलर, और ओपीवी जो दिया जाता है ओरली, ओके, तो इस प्रकार से इनको मिलाना है, तो राइट आंसर यहाँ पे बनता है ऑप्शंस ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 125, विच रूल यूज टू कैलकुलेट द गेस्टेशनल एज ऑफ द प्रेग्नेंट लेडी, प्रेग्नेंट लेडी का गेस्टेशनल एज ज्ञात करने के लिए कौन सा रूल आपको यहाँ पे अपनाना है, तो राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है नेगल्स रूल्स, ओके। देन इसमें दिया गया है कि गेस्टेशंस क्या होता है, इट इज़ द टाइम फ्रॉम फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवम अंटिल द एस्टिमेटेड डेट ऑफ द डिलीवरी, इट इज़ अबाउट 280 डे, ईडीडी कैलकुलेटेड बाय द नेगल्स रूल्स के द्वारा ईडीडी को कैलकुलेट किया जाता है। नेगल्स रूल्स फॉर ईडीडी क्या रहता है, वुमेन्स शुड बी हैव रेगुलर 28 मेंस्ट्रुअल साइकिल, फर्स्ट मेथड्स क्या है, सब्सट्रैक्ट 3 मंथ एंड एड 7 डे टू द फर्स्ट डे ऑफ द लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड देन एड 1 ईयर, और सेकेंड मेथड रहने वाला है एड 7 डे टू द लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड देन काउंट 9 मंथ, ओके, तो इस प्रकार से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 126, मोस्ट कॉमन वेनस असेस साइट इन द अपर लिम्ब, सबक्लेवियन वेन, बेसिलिक वेन, फीमोरल वेन और ब्रेकियल वेन, दोनों साइट यहाँ पे दी गई है, तो आपको वेनस ऑफ फोरआर्म और हैंड के अंदर मोस्ट कॉमन वेनस साइट आपको देखना है, तो राइट आंसर यहाँ पे बेसिलिक वेन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 127, ए चाइल्ड कम इन द इमरजेंसी डिपार्टमेंट विथ फ्रैक्चर ऑफ द फीमर, थॉमसन ट्रैक्शन इज अप्लाइड इन द इमरजेंसी डिपार्टमेंट, विच इज़ द पॉसिबल कॉम्प्लिकेशंस में अकर्स इन द फर्स्ट 24 आवर्स फॉलोइंग द फ्रैक्चर, तो फर्स्ट 24 आवर्स में कौन सा कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, ऑल ऑफ द अबव और फेट एम्बोलिज्म, तो राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है फेट एम्बोलिज्म। फेट थॉमस स्प्लिंट क्या होता है, तो थॉमस स्प्लिट इस प्रकार से यहाँ पे चढ़ाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 128, व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन यूरिनरी प्रॉब्लम इन द फीमेल आफ्टर डिलीवरी ऑफ द बेबी, आफ्टर डिलीवरी ऑफ द बेबी क्या मोस्ट कॉमनली इनको प्रॉब्लम रहने वाली है, तो स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस, urinary incontinence, usually stress incontinence is commonly following the childbirth, is very common due to the weaken in the pelvic floor and bladder muscles. Next question number 129, nurses is going to place a hemiplegic patient in prone positions, which is the first action, कौन सा फर्स्ट एक्शंस रहने वाला है, 4 ऑप्शंस आपके सामने, राइट आंसर है टर्न द फेस ऑन द अफेक्टेड साइड, जो अफेक्टेड साइड है उस साइड में उसका फेस को टर्न कर देना है। इन हेमीप्लेजिक पेशेंट अफेक्टेड आर्म शुड बी कीप ऑन द टॉप विथ सपोर्ट ऑन पिलो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 130, लेटर, ईमेल और टेलीफोन आर द एग्जाम्पल ऑफ
चैनल, मैसेज, फीडबैक और रिसीव्ड। किस प्रकार का एग्जाम्पल है, तो राइट आंसर है ये एक चैनल के ही एग्जाम्पल रहने वाले हैं। तो यहाँ पे चैनल के बारे में भी दिया गया है जो कि आप उसको रीड कर सकते हो। लेटर, ईमेल और टेलीफोन जो एग्जाम्पल है यहाँ पे चैनल का। तो कम्युनिकेशंस क्या, इन द बेसिक कम्युनिकेशन प्रोसेस सेंडर पुट्स मैसेज इन द वर्ड्स एंड ट्रांसमिट इट टू रिसीवर who to interpret the message. The medium the sender choose the transmit the message is to the code the communication चैनल। इस हिसाब से टोटल 130 क्वेश्चंस के बारे में बात कर चुके हैं। नेक्स्ट जो वीडियो है इसके अंदर टोटल 50 क्वेश्चंस और बचे हैं, उनके बारे में भी बात करेंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो, कंप्लेन हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए, रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे। धन्यवाद फ्रेंड्स।